हेलो स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट वन की क्लास में हम लास्ट टर्म पे एल्कीन पढ़ रहे थे और हमने एल्कीनों के गुणों को देखा था। उसमें हमने संयुग्मी डाइईन्स हमारा चल रहा था और हम संयुग्मी डाइईन्स की बनाने की विधियां देखने के बाद संयुग्मी डाइईन्स के रासायनिक गुण देख रहे थे और उसमें हमने पहला जो प्रॉपर्टी देखा था वो था हैलोजन अम्लों के साथ योग। तो हैलोजन अम्लों के साथ जब हमने डाइईनों को जुड़वाया था, जैसे 1,3-ब्यूटाडाइन को HCl और HBr के साथ अभिक्रिया कराई थी, तो हमने देखा था कि दो तरह से अभिक्रिया होती है। एक 1,2 एडिशन होता है और एक 1,4 एडिशन होता है। यहाँ पर हमने 1,2 एडिशन और 1,4 एडिशन के प्रोडक्ट बनाकर उनका मैकेनिज्म को हमने समझा था। तो 1,2 योगात्मक उत्पाद और 1,4 योगात्मक उत्पाद में हम देखते हैं कि 1,2 योगात्मक उत्पाद की तुलना में 1,4 योगात्मक उत्पाद तेजी से बनता है। अतः 1,2 योगात्मक उत्पाद काइनेटिक प्रोडक्ट होता है। तो ये हमारी हैलोजन अम्लों के साथ अभिक्रिया थी। यहाँ पर हम ब्यूटाडाइइन की अगली अभिक्रिया देखेंगे हैलोजन के साथ। 1,3-ब्यूटाडाइन हैलोजन से अभिक्रिया करके, जैसे कि हम देख रहे हैं कि ये 1,3-ब्यूटाडाइन है, ये हैलोजन के साथ CCl4 की उपस्थिति में अभिक्रिया करके 3,4 डाइक्लोरो 1 ब्यूटीन और 1,4 डाइक्लोरो 2 ब्यूटीन, ये भी 1,2 और 1,4 एडिशन प्रोडक्ट बनाते हैं। इसी प्रकार हम हाइड्रोजन के साथ इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन हमारा बनता है। इसी तरह से हम आगे ब्यूटाडाइन पर आगे हम सल्फर डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कराते हैं तो हम देखते हैं कि 1,3-ब्यूटाडाइन सल्फर डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके चक्रीय सल्फोन बनाते हैं। डील्स एल्डर रिएक्शन, यह एक महत्वपूर्ण अभिक्रिया है जिसमें चक्रीय अणु का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया में संयुग्मी डाइईन 4 पाई इलेक्ट्रॉन निकाय एल्कीन या एल्काइन डाइस्नेही के साथ अभिक्रिया करके 6 सदस्यीय चक्रीय योगात्मक उत्पाद बनाता है। इसे 4+2 चक्रीय योगात्मक अभिक्रिया भी कहा जाता है। 1,3-ब्यूटाडाइन पर एक्रोलिक की अभिक्रिया से हमने देखा टेट्राहाइड्रोबेंजीन बनता है। ये इस तरह से घूमकर यहाँ पर जुड़ जाती है और ये एक तरह का योगात्मक अभिक्रिया बनती है। तीसरी अभिक्रिया हमने देखा डील-सेल्डर की तरह कि यहाँ पर हमने ब्यूटाडाइन लिया, मैलिक एनहाइड्राइड लिया, तो ये इस तरह से आपके 4+2 वाली रिंग बनती है और मैलिक एनहाइड्राइड से जुड़कर टेट्राहाइड्रोथैलिक एनहाइड्राइड बनता है। अगली अभिक्रिया में हमने पैराबेंजोक्विनोन को जोड़ा है, तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि इस जगह से अभिक्रिया जुड़ती है बेंजीन की उपस्थिति में और टेट्राहाइड्रो 1,4 नेफ्थाक्विनोलोन बनता है। तो ये मुख्य रूप से डील-सेल्डर अभिक्रिया के विभिन्न एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ हमने देखा कि डील-सेल्डर अभिक्रिया अत्यधिक स्टीरियो स्पेसिफिक है क्योंकि इसमें डाई इनोस्नेही की उपस्थिति प्रतिस्थापी का विन्यास समकक्ष हो तथा इनका विन्यास उत्पाद में भी समकक्ष होता है। यदि डाई स्नेही में उपस्थित प्रतिस्थापियों का विन्यास विपक्ष हो तो उत्पाद में भी इनका विन्यास विपक्ष होता है। अगली अभिक्रिया हम देखते हैं बहुलीकरण पॉलीमराइजेशन। संयुग्मी डाइईन साधारण एल्कीन की भांति पॉलीमराइज होते हैं और ये पॉलीमराइज ऑक्साइड परऑक्साइड की उपस्थिति में अम्ल की उपस्थिति में प्रारंभ होते हैं। इन डाइईन के महत्वपूर्ण बहुलक पॉलीमर्स प्राकृतिक रबर जैसे है इसका पॉलीमर है। आइसोप्रीन के विपक्ष बहुलक को गट्टा पर्चा कहा जाता है। यह आइसोप्रीन का बहुलक है परऑक्साइड की उपस्थिति में पॉलीमराइजेशन के द्वारा होता है। तो यह इसकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है जो कि हमारे रबर बनाने के और पॉलीमर्स बनाने के काम में आती है और पॉलीमर्स जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा उपयोग में लिए जाते हैं। तो इस प्रकार हमने 1,ब्यूटाडाइन के प्रॉपर्टीज़ को देखा। पहले हमने हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, फिर हैलोजन के साथ, फिर हाइड्रोजन के साथ, सल्फर डाइऑक्साइड के साथ, डील-सेल्डर अभिक्रिया और पॉलीमराइजेशन। ये विभिन्न अभिक्रिया हैं
4 ब्यूटाडाइन की अभिक्रिया। अब हम देखते हैं एल्काइन। एल्काइन की अभिक्रियाएं हम देखते हैं। एल्काइन क्या है? एल्काइन वे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है जिनमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित होता है। सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। इस श्रेणी का सबसे सरल यौगिक इथाइन और एसिटिलीन है। एल्काइन के नामकरण की 3 पद्धतियां हैं। कॉमन सिस्टम, जैसे ये एसिटिलीन है, कॉमन इसका नाम ये है। डिराइव्ड सिस्टम में हमने क्या किया, उच्चतर सदस्यों को एसिटिलीन का व्युत्पन्न माना गया। इसको जैसे ये एसिटिलीन है, इस पे मिथाइल लगा हुआ है तो मिथाइल एसिटिलीन, डाइमिथाइल एसिटिलीन, फेनिल एसिटिलीन। IUPAC सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर में हमने एल्केन के नाम के पीछे एन हटाकर आयन लगाया है। यहाँ पर इथे ट्रिपल बॉन्ड को हमने, जैसे 3 कार्बन का है तो प्रोपाइन, ब्यूटाइन, ये इथाइन, तो हमने एन प्लस इथेन में एन को हटाकर उसकी जगह आयन लगाया है। ये हुआ इसका नामकरण। अगला हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एसिटिलीन। एसिटिलीन में प्रत्येक कार्बन परमाणु sp संकरित होता है, अतः प्रत्येक कार्बन परमाणु के पास 2 sp संकरित कक्षक तथा 2 असंकरित 2p कक्षक उपस्थित होते हैं। sp 2 संकर कक्षकों के अक्ष का एक रेखा में होते हैं, जबकि 2 असंकरित p कक्षक एक दूसरे के परस्पर sp संकर कक्षकों के लंबवत होते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो कार्बन है, प्रत्येक कार्बन पे आप देखते हैं कि जो sp संकरित कक्षक हैं वे p कक्षकों के साथ अतिव्यापन करते हैं। तो ये sp संकरित कक्षक आपस में ऐसे, और ये p कक्षक जो इस तरह से होते हैं, इनके साथ अतिव्यापन करके डबल बॉन्ड बनते हैं। 2 पाई बंध इसमें बनते हैं और दूसरा पाई बंध अक्ष के पीछे और सामने स्थित होता है। एसिटिलीन में कार्बन कार्बन त्रिबंध की लंबाई 1.20 एंगस्ट्रॉम होती है तथा इसकी प्रबलता 200 किलो कैलोरी पर मोल होती है। अतः ये बंध सबसे छोटा और प्रबलतम होता है, परंतु एसिटिलीन में उपस्थित पाई बंधों का सामर्थ्य सिग्मा बंध से कम होने से ये सक्रिय होते हैं। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। एसिटिलीन बनाने की विधियां या एल्काइन बनाने की निम्नलिखित विधियां हैं। सर्वप्रथम विसिनिल डाइहैलाइड का डिहाइड्रोहैलोजनीकरण करके, जैसे विसिनिल डाइहैलाइड लिया, उसका डिहाइड्रोहैलोजनीकरण करके विनाइल ब्रोमाइड बनाया जाता है। विनाइल ब्रोमाइड NaNH2 से एल्काइन बनता है इस तरह से, और विसिनल डाइहैलाइड अल्कोहल की प्रेजेंस में क्रिया करके एसिटिलीन बनाता है। तो इस प्रकार विसिनल डाइहैलाइड का विहाइड्रोहैलोजनीकरण करने पर, जैसे 1,2 डाइब्रोमोप्रोपेन है, इसका डिहाइड्रोहैलोजनीकरण, ये डिहाइड्रोहैलोजनीकरण नीचे, डिहाइड्रोहैलोजनीकरण ऊपर करके यहाँ पर एसिटिलीन प्रोपाइन बनता है। तो इस प्रकार डाइहैलाइडों का डिहाइड्रोहैलोजनीकरण करके प्रोपाइन बनाया जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं टेट्राहेलाइडों का विहैलोजनीकरण। जब 1122 टेट्राहेलाइड को जिंक चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है तो एल्काइन प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया का एल्काइन से संश्लेषण में कोई महत्व नहीं हो, क्योंकि टेट्राहेलाइडों को एल्काइनों में हैलोजन के योग द्वारा बनाया जाता है। उच्चतर एल्काइन बनना। सीमांत एल्काइन का एल्कलीकरण। इसके लिए एसिटिलीन या 1 एल्काइन की अभिक्रिया द्रव अमोनिया में सोडियम के साथ करवाने पर सोडियम एसिटिलाइड प्राप्त होता है। सोडियम लवण प्राथमिक एल्किल हैलाइड के साथ अभिक्रिया करके एल्काइन बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि ऐसे सोडियम में द्रव अमोनिया के साथ अभिक्रिया करके 1 ब्यूटाइन का निर्माण हमने किया है। सोडियम एसिटिलाइड कैल्शियम कार्बाइड के साथ अभिक्रिया करके एसिटिलीन बनता है। कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके एसिटिलीन बनाती है। तो ये हुए हमारे एसिटिलीन के प्रिपरेशन की विधियाँ, एल्काइन के प्रिपरेशन की विधियाँ। अब हम इनके भौतिक गुण देखते हैं। एल्काइन श्रेणी के प्रथम 3 सदस्य गैसें हैं और आगे के 8 सदस्य द्रव हैं तथा इनमें से आगे के सदस्य ठोस हैं, ये रंगहीन होते हैं। एसिटिलीन के अतिरिक्त सभी एल्काइन गंधहीन होते हैं।
ये जल में आंशिक विलय तथा कार्बनिक विलायकों में आसानी से घुल जाते हैं। एल्काइनों के क्वथनांक, गलनांक तथा विशिष्ट घनत्व के मानों में आणविक भार में वृद्धि के साथ साथ वृद्धि होती जाती है। अगली अभिक्रिया है हमारी कि हम इनके रासायनिक गुणों को समझेंगे। एल्कीन की भांति एल्काइंस भी विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं। योगात्मक अभिक्रिया में हम देखते हैं एल्काइन योगात्मक अभिक्रिया करके जो दोनों डबल बॉन्ड है वो सिग्मा बॉन्ड में टूटकर 4 नए बंध बनाते हैं। तो एल्काइन की योगात्मक अभिक्रियाओं के कुछ उदाहरण हैं। सबसे पहले एल्काइन पर हाइड्रोजन का एडिशन, तो जो डबल बॉन्ड है उससे एल्काइन से एल्कीन और फिर एल्केन बनता है। तो चारों बॉन्ड फ्री होकर हाइड्रोजन से जुड़ जाते हैं और ये अपचयन अभिक्रिया, इसमें पैलेडियम और बेरियम BaSO4 के साथ विषाक्त ये है, इसलिए क्विनोलिन डालकर इसको उपयोग में लिया जाता है और ये अपचयन अभिक्रिया है। इसके बाद हम हाइड्रोजन हैलाइड को जोड़ते हैं, तो हम देखते हैं एक हाइड्रोजन एक हैलाइड और दूसरा हाइड्रोजन और दूसरा हैलाइड, तो दोनों जगह मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार हाइड्रोजन और हैलाइड जुड़ जाती है। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है कि मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार हाइड्रोजन हैलाइड किस प्रकार से जुड़ती है। तो एसिमेट्रिक एल्काइनों में हाइड्रोजन हैलाइड का योग तो मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार होता है और यहाँ पर हाइड्रोजन उस कार्बन पर जाती है जहाँ पहले से हाइड्रोजन हो और हैलोजन दूसरी कार्बन पर जाती है। तो 2 क्लोरोप्रोपेन और 2 डाइक्लोरोप्रोपेन यहाँ पर बनता है। हाइड्रोजन बोराइड की पेरोक्साइड तथा ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया मार्कोनिकॉफ के नियम के विपरीत होती है। हम पहले से जानते हैं कि पेरोक्साइड की उपस्थिति में यह अभिक्रिया मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार नहीं होती। इस स्थिति में जैसे 2 डाइक्लोरोप्रोपेन बना है तो यहाँ पर 1 डाइक्लोरोब्रोमीन बना है। तो इस तरह से मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार यहाँ पर यह अभिक्रिया पूर्ण होती है। अगली अभिक्रिया में हम देखते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल का योग। तो हमने देखा यहाँ पर कि सल्फ्यूरिक अम्ल से जुड़कर आइसोप्रोपिलिडिन हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। जो भी दोनों डबल बॉन्ड हैं OSO3H उस पर जुड़ जाता है, तो दोनों तरफ से OSO3H यहाँ पर जुड़ते हैं। तो इस तरह से हमने आज देखा कि एल्कीन हमने चैप्टर शुरू किया था, उसमें हमने एल्कीन में पहले तो हमने ब्यूटाडाइन को पढ़ा, संयुग्मी डाइन में 1,3-ब्यूटाडाइन को पढ़ा। उसके बाद हमने 1,3-ब्यूटाडाइन की अभिक्रियाएं समझने के बाद हमने तीसरा जो कंपाउंड शुरू किया वो एल्काइन था। तो एल्कीन, एल्काइन, ब्यूटाडाइन और इस तरह से इसके जो संबंधित मेंबर्स को हमने पढ़ते जा रहे हैं। तो आज हमने जो टॉपिक शुरू किया था उसमें एल्काइन की प्रिपरेशन और एल्काइंस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखी। आगे अभी कुछ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको हम नेक्स्ट टर्न पे कंटिन्यू करेंगे।